हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरा फंक्शनल मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल। जहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9 10 का मैथमेटिक्स, जनरल मैथमेटिक्स एज वेल एडवांस मैथमेटिक्स। तो पहले हम लोगों ने एडवांस मैथमेटिक्स से स्टार्ट किया है। तो क्लास 9 के एडवांस मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर जो सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, उसमें हम लोगों ने क्या देखा था कि चैप्टर का थियोरी हम लोगों ने देखा। एक्सरसाइज 1.1 का पहले एक्सरसाइज 1.1 से पहले जितना भी थियोरी आता था हम लोगों ने देखा है। नाउ हम लोगों ने उस दिन लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 3 तक किया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 का कुछ पोर्शन बाकी रह गया था, उसे हम लोग फिनिश करेंगे। देन क्वेश्चन नंबर 4 में चलेंगे। देन हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या था? क्वेश्चन नंबर 3 था कि क्या काउंटिंग और न्यूमरेशन दोनों क्या सेम चीजें हैं? तो हम लोगों ने देखा था नहीं, दोनों अलग अलग चीजें हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 का मैं सॉल्यूशन लिखवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज एक्सरसाइज 1.1 तो सॉल्यूशन में हम लोगों ने क्या देखा था कि नो न्यूमरेशन, या फिर कह सकते हैं हम लोग काउंटिंग काउंटिंग एंड न्यूमरेशन न्यूमरेशन आर नॉट सेम। अब क्यों सेम नहीं है वो भी हमें चेक करना होगा, इजंट इट? तो काउंटिंग क्या होता है? काउंटिंग काउंटिंग क्या होता है? काउंटिंग इज ए प्रोसेस, कह सकते हैं प्रोसेस टू रिप्रेजेंटिंग टू रिप्रेजेंटिंग different objects in a set or collection। मतलब क्या है? काउंटिंग क्या है? ए प्रोसेस ऑफ रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट इन ए सेट और कलेक्शन। मतलब किसी भी एक कलेक्शन में दिया हुआ या फिर सेट में जो डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट होगा, उसे जो रिप्रेजेंट करने का तरीका होगा उसे हम लोग काउंटिंग कहेंगे। ओके, इजंट इट? और न्यूमरेशन क्या होगा? न्यूमरेशन न्यूमरेशन इज ए system of reading or writing a number, writing writing a number, जो कि हम लोगों ने चैप्टर के पहले थियोरी में इसका डेफिनेशन देखा था। न्यूमरेशन क्या है? ये सिस्टम ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग एन नंबर। ओके, रीडिंग एंड राइटिंग एन नंबर। ओके, तो दोनों चीजें अलग अलग है, काउंटिंग और न्यूमरेशन दोनों सेम चीज नहीं है, इतना तक तो हमें पता चला। ओके, सो न्यूमरेशन और काउंटिंग दोनों सेम चीज नहीं। काउंटिंग क्या होता है? किसी भी एक ऑब्जेक्ट को हमें काउंट करना, ठीक है? कलेक्शन में दिया गया किसी भी सेट और कलेक्शन में दिया गया किसी भी ऑब्जेक्ट को हमें काउंट करना, वही क्या है? काउंटिंग। और न्यूमरेशन क्या होता है? जो दिया हुआ किसी भी नंबर को हमें लिखने या पढ़ने का जो तरीका होता है उसे हम लोग न्यूमरेशन कहेंगे। ओके, सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। नेक्स्ट 4 में क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 4 अगर मैं कहूँ, गिव सम एग्जांपल ऑफ वर्ड न्यूमरल दैट वर यूज्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड फ्रॉम हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स।
सो हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स के टाइम में यूज किया गया डिफरेंट वर्ड न्यूमरल। सो हम लोग लिख सकते हैं देयर आर different word numerals which used in the history of mathematics, और कह सकते हैं कि history of mathematics used in the history of mathematics। तो क्या था वर्ड न्यूमरल? जैसे कि मैं रोमन नंबर के यूज करके लिख रहा हूँ, जैसे कि चंद्र, ओके, चंद्र, रोमन 2 नत्र, ओके, दिखाई दे रहा है रोमन 2 नत्र। देन रोमन 3 में अगर लिखूं भुज, रोमन 4 युग, 5, ओके, गुना, ओके। डिफरेंट वर्ड न्यूमरल हमें कहा गया, डिफरेंट वर्ड न्यूमरल जो कि हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स में यूज किया जाता था, उसे हम लोगों ने लिखा, ओके। यहाँ पे और भी हम लोग लिख सकते हैं चंद्र, जैसे चंद्र, नत्र, भुज, युग, गुण, राम, वाहन, जो भी था हम लोगों ने देखा चैप्टर में थ्योरी पढ़ते वक्त, तो हम लोग लिख सकते हैं। फिलहाल हम लोग इतने लिखेंगे तो हो जाएगा, ओके। तो एक्सरसाइज 1.1 खत्म होता है इसके साथ, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 और 4, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.1 का जो पहले वीडियो में मैंने क्या करवाया था लास्ट में, जो कि बाकी रहेगा, तो क्वेश्चन नंबर 3, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 उसमें करवाया था, लेकिन लास्ट क्वेश्चन बाकी रह गया। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को लिख सकते हैं, ओके, समझ सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 को भी हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं। देयर आर डिफरेंट वर्ड न्यूमरल व्हिच यूज्ड इन द हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स। तो चंद्र, नत्र, भुजा, युग, गुण, ओके, ये हो गया हमारा डिफरेंट वर्ड न्यूमरल जो कि हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स में यूज किया जाता था, ओके। तो यहाँ खत्म होता है हमारा एक्सरसाइज 1.1। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 के साथ, ओके। तो टेक केयर, तब तक के लिए धन्यवाद।